जब हम रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लिखा, ये मेरे पास एक R ग्रुप है, ये मेरे पास एक R ग्रुप है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा। अब आप इसको अल्फा कार्बन का नाम दे दें, इसको आप अल्फा कार्बन का नाम दे दें, लेकिन अगर मैं किसी बिगर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ग्रेटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, सपोज मैंने कहा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगाया मैंने CH3, तो अब इस केस में ये मेरा मेन कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा और ये गामा कार्बन होगा। ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो कार्बन है वो कैसे हैं? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन बीटा कार्बन, और सिमिलरली बीटा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन गामा कार्बन। ये तीन तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो अब जो रिएक्शन होगी वो अल्फा कार्बन की वजह से होगी, यानी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होगी, क्योंकि अल्फा कार्बन पर जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। तो कह रहा है कि द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इज ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अपने कॉन्जुगेट बेस से इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, यानी अपना हाइड्रोजन इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, और रेजोनेंस क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होंगी वो एल्डोल कंडेंसेशन में या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कंसिडर होंगी। तो जो सबसे पहली रिएक्शन यहाँ हमारे पास है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एल्डिहाइड्स। मैंने एल्डिहाइड लिया, हमेशा ध्यान रखना है सिमिलर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, एक ही टाइप के एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। उसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि अरेंज कैसे करना है आपको रिएक्शन को, अगर आसान करनी है तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, पहला जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो मैंने ये लिखा, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे लिखूंगा H C H H और ये C H O। पहला एल्डिहाइड ये दूसरा एल्डिहाइड, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, केवल लिखने के अरेंजमेंट में फ़र्क है। रीज़न क्या है लिखने का? ऐसा ताकि हम रिएक्शन को इजीली समझ पाएँ, उसको आसानी से तैयार कर पाएँ, याद कर पाएँ। इसको डाइल्यूट NaOH के मीडियम में आपको डालना है, डाइल्यूट NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। करेंगे क्या? डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुरू से एक ही चीज़ कहता आ रहा हूँ, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तोड़ दो, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अटैक करा दो। डाइल्यूट NaOH इसके डबल बॉन्ड को क्या कराएगा? रिएक्टिव कराएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, हाइड्रोजन निकलेगा और इस ऑक्सीजन पे आके अटैक कर जाएगा। अब जब ये डबल बॉन्ड टूटा तो हमारे पास कुछ ऐसा एक सिनेरियो बनेगा, CH3 C, इस पे H पहले से ही ऊपर की तरफ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैलेंसी खाली हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन की ये वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब जब दोनों की वैलेंसी खाली होगी तो उस पे एक पे ऑक्सीजन पे तो चला गया H, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये आ गया। ये वाला जो ग्रुप है CH2 CHO, ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ CH2 CHO, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसका नाम है। यहाँ से नाम ऐड करोगे 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम हो गया। 3 पे OH ग्रुप आ रहा है तो 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो Al, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब ये जो एल्डोल बना है, देखो यही प्रोडक्ट है सेम जो मैंने बनाया, बस अरेंजमेंट मैंने लिखा ताकि हम रिएक्शन को आसानी से कर पाएँ। आप जितना खोल करके कंपाउंड के मॉलिक्यूल को लिखोगे उतना ही रिएक्शन आसान हो पाएगी। अब ये जो आपका एल्डोल बना है इसको आपको करना है हीट। जैसे आप उसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तुरंत पानी का मॉलिक्यूल बाहर। अब पानी का मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर होने वाला है? किस जगह से आप पानी का मॉलिक्यूल बाहर करने वाले हैं? यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि इस एल्डिहाइड ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन कैसा है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा
और इसके OH को साथ में ले जाएगा। जैसे ही यहाँ का हाइड्रोजन इसके OH से रिएक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर, तो हमारे पास जो बचेगा वो कुछ ये होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच में क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से क्या हटा है OH और यहाँ से क्या हटा है H। अब क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन था, इसलिए हमने कहा कि ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो पाती हैं, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से अकर हो पाती हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये सिंपल तब होगी जब आपको एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट लिखना आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहला अरेंजमेंट ऐसा रखो CH3 CHO, दूसरा अरेंजमेंट में सारे हाइड्रोजन CH3 के खोल दो और CHO को जोड़ दो। डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी खोलनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन टू कार्बन कनेक्ट करना है, बन जाएगा एल्डोल। एल्डोल को हीट कर देना है, पानी बाहर हो जाएगा। जैसे ही पानी इवेपोरेट करोगे तुरंत आपके पास प्रोडक्ट होगा ब्यूटीन AL या ब्यूट-2-ईन AL, जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर इसको 2-ब्यूटीनल भी कहते हैं। इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 2-ब्यूटीनल, ये इसका प्रोडक्ट का नाम है। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन हमने अभी देखा था, ये एल्डोल कंडेंसेशन हमने अभी देखा था एल्डिहाइड्स के लिए। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं कीटोन्स के लिए, कि कीटोन्स किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर से वही काम आपको करना है, जो लिखने का अरेंजमेंट है वो आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। आपने क्या किया कि CH3 C, ये आ गया डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये जुड़ गया CH3, पहला मॉलिक्यूल कीटोन का, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल आप लिखिए फिर से वही एक्सपेंड करके, कार्बन इस तरीके से ये अपने हाइड्रोजन खोल लेगा, ये CO और CH3 ये पूरा ऐसे ही रहने दिया। डबल बॉन्ड आप तोड़ने वाले हैं, BaOH के ट्वाइस के मीडियम में आपकी ये रिएक्शन होगी। जब एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो वो NaOH का बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं, और जब हम कीटोन यूज़ करते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन के पास सीधा, और ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ ये होगा, CH3 C CH3, यहाँ पे ये हो जाएगा OH, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा C, और इसके साथ ये दोनों H, तो CH2 हो जाएगा, फिर ये CO CH3, ये पूरा का पूरा कंबाइन हो गया, जो कि ये दिखाई दे रहा है। इस प्रोडक्ट का नाम है कीटोल। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोल। जब एल्डिहाइड था तो एल्डोल था, जब कीटोन है तो नाम है कीटोल। और इसको हम बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2-ओन। नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो पेंटेन तो ये इसलिए आया क्योंकि 5 कार्बन, ओन इसीलिए आया क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा वाला है, CO ग्रुप है कीटोन का, और चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल भी और मिथाइल भी है, तो नाम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्फाबेटिकली चेक करना है, 4 मिथाइल और पेंटेन 2-ओन। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसको आपको गर्म करना है, कीटोल को आपको गर्म करना है। जब गर्म करोगे तो फिर से वही काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कंसिडर हो रहे हैं और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कंसिडर हो रहे हैं। तो अगर मैंने इसको किया तो पानी तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे वो वाले अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन निकालने हैं जहाँ से हम आसानी से वाटर मॉलिक्यूल निकाल पाएँ। तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH दोनों हमने कर दिए बाहर। जब आप ये वाला H और ये वाला OH बाहर करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C, इसके साथ CH3, यहाँ से OH निकल चुका तो ये वाली वैलेंसी अंदर की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, H खत्म हो चुका तो CH बचेगा खाली, CO CH3। इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट 3-इन 2-ओन, इसका IUPAC नेम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3-इन 2-ओन। ये भी एक एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, इसलिए इनका कॉमन नेम नहीं है, IUPAC नेम ही इनका लिखा जाता है। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इसमें आ गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम सेपरेटली मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा जिसमें इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। इस पूरी रिएक्शन के अंदर 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, चारों प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, एक एसिटाल्डिहाइड और एक प्रोपेनल्डिहाइड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपेनल्डिहाइड, इसको हम बोल रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। ये 2 अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स लिए हमने, दोनों अलग अलग एल्डिहाइड का एक मिक्सचर लिया है, बेसिक मीडियम में हमने उसको डाला। पहला स्टेप ये कि आपको बेसिक मीडियम में डालना है, और दूसरा स्टेप ये फिर आपको उसको गर्म करना है। जब आप इन दोनों के मिक्सचर्स को
बेसिक मीडियम में डाल के गर्म करते हैं तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला होता है ब्यूटीनल कह सकते हैं या 2-ब्यूटीनल कह सकते हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 2-मिथाइल पेंट 2-ईनल, या फिर ये कह सकते हैं आप 2-मिथाइल 2-पेंटिनल। तीसरा मिलता है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीनल और चौथा मिलता है 2-पेंटिनल। इस तरीके के ये 4 प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। पूरा मैकेनिज्म देखने के लिए, पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन फॉर कीटोन्स। वो थी हमारे पास एल्डिहाइड्स के लिए, जिसमें हमने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स को आपस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराया। यहाँ पर हम एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को ले रहे हैं। कीटोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में इस रिएक्शन को आप इजीली समझ पाओगे कैसे। आप इस कीटोन को पलट करके लिखिए। पलट करके कैसे लिखूँ मैं इसको ये लिख सकता हूँ CH2, ये कुछ ऐसा, या और सिंप्लीफाई अगर मैं इसे करूँ तो एक H और ये दोनों इस कार्बन के साथ एक H ये आ गया, देन C डबल बॉन्ड O, और इसके को इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख देना है, जिसमें कि एक एल्डिहाइड पार्टिसिपेशन दे रहा है और दूसरा वाला कीटोन हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, कीटोन को पलट के लिखते हैं। कीटोन को हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि हम वाटर का मॉलिक्यूल आसानी से निकाल पाएँ। तो एल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन और कीटोन के ये वाले दोनों हाइड्रोजन, इन दोनों के साथ रिएक्शन करते हुए आप इनको कर दो बाहर। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल बाहर होगा एट 293 केल्विन टेम्परेचर, तो CH की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। CH की एटलीस्ट 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो CH लगा हुआ था, ऑक्सीजन के हटने से 2 वैलेंसी अपनी खाली कर लेगा, और उसी टाइम पर यहाँ पे भी इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी। वो दोनों वैलेंसी और ये दोनों वैलेंसी आपस में बना लेगी लिंकेज। जैसे ये दोनों तुम आपस में कंडेंस करोगे तो ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा, 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2-इन 1-ओन। इसका नाम क्या हो गया? नंबरिंग अगर मैं देखूँ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1,3-डाइफिनाइल हो गया। 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो गया। डबल बॉन्डेड है इसलिए इन हो गया दूसरे कार्बन पर, और पहले ही कार्बन पे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या हो गया, ओन हो गया। तो ये हो गया 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2-इन 1-ओन। ये हमारा हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन फॉर दी कीटोन्स।